छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने शॉपिफाई के अकाउंट बनाए हुए हैं और इस तरह के बनाए हुए हैं, उन्हें पेमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और वो बहुत से ऑफ चैनल्स यूज कर रहे थे इस 5% टैक्स की वजह से। तो वो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर 0.5 किया, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा। जो आपका छोटा एंटरप्रेन्योर है उसको आसानी होगी, वो उल्टे सीधे चैनल इस्तेमाल नहीं करेगा और डायरेक्ट अपने कार्ड्स पे से जो है ना वो पेमेंट कर पाएगा। वो उल्टा सीधा चैनल इस्तेमाल इसलिए कर रहा था कि $30,000 की लिमिट है, वो पहले लिमिट तो खत्म करे, अब क्या करेगा? 30,000 तो करनी है। ये टैक्स तो कुछ भी नहीं है जो 0.5% इन्होंने किया ना। इसके अलावा जितने टैक्सेस वो लगाते हैं ना, अगर आप कभी पढ़े अदर टैक्स, जीएसटी, तो पता नहीं कौन कौन से 7-8 लिस्ट दे रहे हैं। ये जहांगीर सही कह रहा है, डेफिनेशन तो बताइए 5% से कब किस पे किया है सर? ये जहांगीर सही कह रहा है। इन्होंने वो जो बार खरीदने थे ना, ज़ारा का जूता खरीदना किसी के लिए, अमीरों ने, ये अमीरों के लिए उन्होंने किया है भाई। वो पहले ज्यादा टैक्स कट रहा है, ये गिफ्टिंग करनी होती है। सर बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने वो शीन से या टेमो से शॉपिंग करनी है ना, वो आपकी आसान हो जाएगी, बाकी नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन फी कम होगी, फॉरेन ट्रांजैक्शन फी जो बैंक चार्ज करता था ना ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये वो कम हुआ है। हाँ, तो बस उन्होंने अपने फायदे किए सर, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। तो सर इस बजट के अंदर जो इसमें जो सबसे एक अच्छी बात हमने देखी एज ए कंसल्टेंट वो ये है, लेकिन आप लोग दुआ करें कि वो इम्प्लीमेंट एज इट इज हो जाए। ये जो फेसलेस का इन्होंने एक मैकेनिज्म मुतारफ करवाया कि टैक्स पेयर और जो असेसिंग ऑफिसर है उसका आपस में इंटरेक्शन ना हो, तो इससे भी बहुत सारे मामला ठीक होंगे। लेकिन उसके ऊपर सर आपको लगता है ऐसा होगा? सच बताइएगा ईमान से। मैंने जंग के ज्वेलर, छोटी सी ज्वेलरी शॉप पे दो टैक्स ऑफिसर बैठे हुए देखे हैं सर। उनका काम और कुछ नहीं है, उसने सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक प्रेशर डालना है उस पे कि मैं इधर बैठा हूं। लेकिन ये कि इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के इस जो स्टेप को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो ख्याल किया कि आप इंट्रैक्शन जितनी कम होगी तो दूसरे मामला ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे। और उसके ऊपर ये है कि ये जो AI की बेस के ऊपर नोटिस देंगे, इनके ऊपर इनको वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो उनके जो है वो एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा लेना चाहिए और इसका एक आम बिजनेसमैन को जरूर फ़ायदा। सिर्फ पाकिस्तान में अगर किसी को कोई कस्टमर सर्विस पे भी मैसेज करता है ना, वहाँ से भी अगर कोई फेसलेस रिस्पॉन्स आता है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं लेता जब तक वो किसी से बात ना कर ले। तो आपको लगता है सर अगर एक बंदे ने किसी को टैक्स का नोटिस दिया हुआ है और वो कह देता है जी कि आपका 4 लाख का कम टैक्स है, लेट्स सपोज सैलरी इंडिविजुअल पे, तो वो सुकून से बैठेगा? इंटरेक्शन आप कैसे कट कर सकते हैं? नहीं सर, देखें हमारा जो पराल के जद्दे अमजद, मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब को कहता हूँ, वो इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में लाए थे। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि यूरोप में कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर इंटीग्रेशन इस लेवल पे जा चुकी है, जिसको बेसिकली उन्होंने आइडियलाइज किया था कि साल खत्म होने के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बना के उनका जो टैक्स का इदारा है वो आपको भिजवा देता है कि ये आपकी टैक्स रिटर्न हमने बना लिया है, सारा डाटा जो हमारे पास इकट्ठा हुआ है, अगर कोई हमसे गलती हुई है तो आप बता दें। तो ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को लेके ये पराल का सारा सेटअप बनाया गया था कि हम अल्टीमेटली सारा डाटा कलेक्शन वहां तक कर लें। वो दैट इज कहते हैं ना फेसलेस सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम।